और देखिए मैं अपनी बहन के यहाँ आया हूँ रक्षाबंधन में, हाँ, और हमारे भांजे हैं हाँ। वो हमको लेकर जा रहे हैं बांसी। बांसी मतलब बांसी मेरे ससुराल। मतलब मेरे ससुराल जा रहे हैं। हाँ, और मतलब हमारे भांजे के ससुराल जा रहे हैं। वो जबरदस्ती वहाँ जा रहे हैं हमको मटन खिलाने। हाँ, बोल रहे हैं वहाँ का मटन बहुत अच्छा होता है। हाँ। और साथ में हमारे दूसरे भांजे और उनकी बहू बैठी हुई साथ में। बोलिए। बड़ी वाली बहू वही है। बड़ी वाली बहू वही हैं। हाँ, इधर देखिए। बड़ी वाली बहू वही हैं। और दोनों भांजों के साथ मैं जा रहा हूँ बांसी। हाँ, और बांसी में मटन बन रहा है हाँ। और बहुत मशहूर है। और बहुत मशहूर है। बोल रहे हैं मटन खाएंगे तो आप वहीं सो जाएंगे, आप आएंगे नहीं। और ये बात हजम नहीं हो रही है यार। मैं तो वैसे ही फौजी आदमी हूँ, लेकिन और भांजा मेरा हमसे ज्यादा फौजी हो गया है। वो बोलता है 6 बजे निकलना है तो मैं पौने 6 बजे तैयार होकर बैठा हूँ। हाँ, मुझे डर लगा कि भाई फौजी आदमी के साथ फौजी आदमी दूसरा जा रहा है तो अलर्ट रहना चाहिए। और हम लोग बांसी की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भूख बढ़ रही है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है कि मुझे मीट नहीं खाना है। तो हमारे जो भांजे साहब हैं, जो सौरभ कुमार, बहुत ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट में लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, बताते हैं कि शेयर मार्केट कैसे मूव करती है। अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसा कैसे बढ़ाना है, तो सौरभ कुमार श्रीवास्तव जी से कांटेक्ट कीजिए। इनका जो वेबसाइट है एस के नाम से है, SK स्टॉक टॉक्स। SK स्टॉक टॉक्स। हाँ, तो आप उस वेबसाइट पे जाइए और इनका रोज वीडियो आता है सभी स्टॉक्स के बारे में, जिसमें वो बताते हैं आपको कि आप कैसे अपने रुपए को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे मामा जी करेक्ट करूँगा। सब कुछ ठीक है। आप अपने पैसे को कितने मर्तबा आप घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, 10%, 20%। लेकिन इसमें एक बात ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि मनी सेव्ड मीन टू से मनी अर्नड। हाँ, पैसा बचाया गया मतलब पैसा कमाया गया। तो अपने लॉस को हमेशा डिसिप्लिन रख के चलिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो सब लोग सोचते हैं कि ये तुक्का है, जुआ है, गैम्बलिंग है, आज लगा दूंगा कल झुनझुन वाला, तो फैक्टर ये है कि झुनझुन वाला मन नहीं, कल हाथ में झुनझुना आ जाएगा। और नो मनी नो हनी, लाइफ हो जाएगा फनी, है ना। तो हर एक चार्ट जो होता है जब वो चलेगा तब वो बताएगा कि मैं यहाँ से चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे गाड़ी चलने के लिए तैयार है तो स्टेशन पे 2 सीटी देती है। हवाई जहाज चलने के लिए तैयार है तो फिर वो बताएगा, सिग्नल देगा। बस चलने के लिए तैयार है तो हॉर्न बजाएगी। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी काम करता है। एकदम बेसिक रूल है ये, जिस तरीके से हमारी जिंदगी चलती है, एकदम बेसिक रूल है ना। तो इसको मान के चलिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए SK स्टॉक टॉक्स चैनल को आप YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली आप और ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए, आपके पास पैसा आएगा। क्योंकि लक्ष्मी का आगमन बहुत क्लियर सी बात है, सरस्वती से ही होगा, है ना। और आप गीता का बहुत एक श्लोक उद्धृत करते हैं, सौरभ जी बताइए क्या बोलते हैं आप। गीता में 36वें अध्याय में लिखा गया है, जहाँ धन है वहाँ धर्म है, धन से ही धर्म की रक्षा होती है, और जिसका धन जाता है उसका धर्म भी चला जाता है। धर्म भी जाता है। वाह वाह सौरभ जी, आप तो गीता के भी ज्ञानी निकले और साथ में स्टॉक मार्केट के भी ज्ञानी निकले। आपसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और मैं लोगों से आग्रह करूंगा इनका चैनल ज़रूर देखें। और सौरभ जी आप कोई और बताना चाहेंगे, कोई बात ऐसी जो लोगों के लिए उत्साहवर्धन का काम करे। और उनको अधिकतर लोग स्टॉक को जुआ समझते हैं, लेकिन आप क्या बताएंगे लोगों को कि स्टॉक जुआ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसको समझना चाहिए और लोगों को उसी तरह से पैसा इन्वेस्ट करने पे फ़ायदा होगा। देखिए सिंपल ऐसे समझिए, मेरे घर में एक बच्चा है जो क्लास 1 में पढ़ता है, कक्षा 1 में पढ़ता है। अब वो कक्षा 2 में कब जाएगा, इस बात का जवाब दीजिए। एक पार करने के बाद, एक पास हो जाएगा तो 2 में 1 साल बाद, ठीक है। लेकिन जो कक्षा 2 में जाएगा जब वो, तो
इसका मतलब ये नहीं है ना कि फर्स्ट डिवीजन ही पास हो, सेकंड डिवीजन ही पास हो, थर्ड डिवीजन पास हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने फीस जमा कर दी स्कूल की तो आप अगले दिन मार्कशीट की डिमांड नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल बात सही है ना, मार्कशीट या परीक्षा हो गया तो तुरंत मार्कशीट की डिमांड नहीं कर सकते। वो टाइम अपना लेगा वो प्रोसेस। इसी तरीके से हर प्रोसेस की एक टाइमिंग होती है, एक पोजिशनिंग होती है, कंडीशनिंग होती है। जैसे बहुत सारा लोग टेक्निकल देखता है, दूसरी बात बहुत सारा लोग फंडामेंटल देखता है और फाइनेंशियल भी देखता है। जैसे स्टॉक का पी, स्टॉक सी, स्टॉक CAGR, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं कह रहा हूँ रिलायंस का CAGR या सेक्टर P बहुत अच्छा है, तो रिलायंस इस टाइम बियरिश है। सपोज दैट फर्ज कीजिए कि रिलायंस बियरिश है, तो क्या रिलायंस खरीदने लायक है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि रिलायंस बियरिश है। लेकिन बाकी सारा डेटा तो ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, फाइनेंशियल ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि चलती का नाम गाड़ी, आपका पैसा उसी स्टॉक की सवारी करेगा जो आगे चलने वाला हो, ना कि पीछे जाने वाला। और ज़्यादातर लोग उसी जगह पे जाके खरीद रहे हैं जब वो टॉप पर चल रहा है ना, जो तो बुलिश में पोजीशन में है, बुलिश पोजीशन में, और आधी दूरी से ज़्यादा वो तय कर चुका है। तो आपको कोई ऐसा लगता है कि जब भी मैं स्टॉक लेता हूँ तो क्या पीछे से कोई कैमरा लगा के देख रहा है कि बेटा तुम लो और मैं गिर जाऊँ? आपको ऐसा लगता होगा। जब मैं ही लेता हूँ तभी क्यों गिरता है ना? तो वो भी चीज़ आपको कैटर करनी पड़ेगी। जैसे आप कोई भी काम करते हो, हर चीज़ की पढ़ाई है, हर चीज़ की ट्रेनिंग है। वैसे इसमें यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस है। आपको फर्स्ट डिवीजन आने के लिए केवल मैथमेटिक्स में 60 नंबर नहीं लाने हैं, सारे सब्जेक्ट में 60 आएगा तब फर्स्ट डिवीजन होगा। और एक भी सब्जेक्ट में 1 नंबर कम होगा तो सेकंड डिवीजन चला जाएगा। अच्छा है ना जी? तो आप ये कहना चाहते हैं स्टॉक मार्केट कोई ऐसा नहीं है कि आप पानी पी रहे हैं। स्टॉक मार्केट को आपको लेमन जूस बना के बनाना है, उसके सारे कंटेंट समझने हैं। पानी भी होना चाहिए, नींबू भी होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा चीनी भी होनी चाहिए और शहद होना चाहिए, और उसका मिक्सचर की समझ स्टॉक मार्केट, ऐसा कहना चाहते हैं कुछ? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे आप अपने घर में अगर सब्जी बना रहे हो तो सब्जी की डिपेंडेंसी की स्वादिष्ट बने, टेस्टफुल बने, तो उसमें आपका हल्दी, नमक, मिर्चा और जो भी उसमें आप इंग्रेडिएंट्स डालते हो, जो मसाले डालते हो। जैसे आज चांदनी ने हाँ, चांदनी ने तरोई की सब्जी बड़ी अच्छी बनाई थी। हाँ, उसके अंदर बहुत हल्का तेल था, हाँ, और नमक बिल्कुल सधा हुआ, हाँ, और सब्जी जली नहीं थी, हाँ, बहुत टेस्टी बनी थी। हाँ। तो आप इसी तरह कहते हैं, बताना और चाहते अगर हैं? चांदनी ने नमक उसमें ज़्यादा कर दिया होता क्या आप खाते? बिल्कुल नहीं, नुकसान मैं तो- पानी डाल देता उसमें। हाँ, पानी डाल के नमक को ढीला कर देता है। अच्छा चलिए, चांदनी ने तेल ज़्यादा डाल दिया, आप खाते? नहीं, उसमें घी डाल देता, वो ढीला कर देता हाँ, उसको। घी उसको ढीला कर देता। हाँ, हाथ से ज़्यादा लग जाती तो सब्जी जल जाती, तो ऊपर से खा लेता। है ना? छोड़। तो इसका मतलब क्या? तो मतलब मजाक की बात एक तरफ, लेकिन इसका मतलब क्या कि बैलेंस ऑफ फॉर्म बहुत जरूरी है। हाँ। चाहे वो लाइफ हो चाहे मार्केट हो, और लाइफ हो या मार्केट, आदमी हो या मार्केट, जाना ऊपर ही है। बट आपकी एंट्री कहाँ पर हो रही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने को तो हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, बहुत से लोग इसके आगे भी पढ़ाई करते हैं। और आप एक चीज़ ये जानिए कि जैसे जैसे आप स्पेसिफिक होते आते हो, पिरामिडिक लेवल पे कैरियर बनता है। नीचे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन पीएचडी किसी एक सब्जेक्ट पे होती है ना? नीचे आप हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते, लेकिन ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते आते तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन टॉप। ठीक है? तो ये सब भी सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन बैलेंस ऑफ फॉर्म को हमेशा डिसिप्लिन में रख के चलना है। अच्छा। स्टॉक मार्केट सिंपल सी बात है, जैसे आप आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, कोई नौकरी पा गई, आप नौकरी में आप आ गए, तो अब आपको जिंदगी भर कुछ नहीं करना है। आपकी 1 या 2 तारीख को सैलरी आएगी, आपको अपना मौज बाहर से रहना है, आपको उसी रास्ते पे चलते जाना है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो जहाँ पर मंजिल कोई नहीं है। स्टॉक मार्केट का मुसाफिर की तरह है। आपने वो बात सुनी होगी, संस्कृत में गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम और शनैर विद्या शनैर वित्तम पंचैतानि शनै शनै। अरे, कहने का मतलब क्या
ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ। हाँ, शनैः कंथा मतलब क्या कि कहानी को धीरे धीरे कहना चाहिए। पंथा मतलब क्या कि पथ पर धीरे धीरे चलना चाहिए। शनैः पर्वत लंघनम मतलब पहाड़ को धीरे धीरे पार करना चाहिए। शनैर विद्या, विद्या का अर्जन भी धीरे धीरे करना चाहिए। ऐसा नहीं आप क्लास 2 से क्लास 5 में कूद जाओगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। शनैर वित्तम, और वित्त का अर्जन भी धीरे धीरे करना चाहिए। पंचैतानि शनैः शनैः, इन 5 चीजों को धीरे धीरे करना चाहिए, है ना। ये हमारी ग्रंथों में पुराने लोगों ने भी ये कह के रखा है ना। तो फिर आप कैसे मानते हो कि कल ही झुनझुन वाला? इसका मतलब आपका जो ब्रेन चल रहा है वो नॉलेज वाइज नहीं चल रहा है, वो गैम्बलिंग वाइज चल रहा है ना। तो अगले दिन झुनझुन वाला नहीं, अगले दिन झुनझुना, है ना। इस बात को आप झुनझुना हो जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा झुनझुना। तो वही मैं हमेशा बोलता हूँ, नो मनी नो हनी, लाइफ हो जाएगा फनी, है ना। ये चीज हो गई। डिसिप्लिन आपको हमेशा ही, अगर डिसिप्लिन नहीं होता तो माझी ने पहाड़ काट के रास्ता नहीं बनाया होता, अकेले आदमी, है ना। ये तो बहुत बढ़िया आपने बात कर दी। मैंने वो मूवी देखी है सौरभ जी, और वो मूवी तो बहुत इंस्पायरिंग मूवी है कि आदमी जब चाह ले तो अकेला आदमी पहाड़ काट सकता है क्या, लेकिन इच्छा शक्ति है। तो चलिए पुरानी चीजों को छोड़ दीजिए, आप शाहरुख खान साहब को पकड़ लीजिए। शुरू से आपने देखा है उनको सर्कस वाले सीरियल से, है ना। अभी एक मूवी आई थी बहुत पहले, ओम शांति ओम, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में आपके साथ लगती है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो डिपेंड करता है कि आपके आसपास आप अपनी क्या एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। वही एनर्जी आपको आगे ले जाएगी या पीछे ले जाएगी, डिपेंड्स कि आपके साथ कैसे लोग हैं, आपकी सोच कैसी है। थॉट प्रोसेस, डिसिप्लिन और टेक्निकल, जब ये 3 चीज़ें मिलेंगी और जो समय बीतेगा, और अगर ये पॉजिटिव वे में चल रही है तो आपका एक्सपीरियंस होगा पॉजिटिव, है ना। अगर निगेटिव चल रही तो वाइस वर्सा निगेटिव होगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो शेयर मार्केट आपकी लाइफ की तरह है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि आज आपने मुझे 1 लाख दे दिया और 1 महीने बाद मैंने आपको 1 लाख का 2 लाख दिया, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही धैर्य का काम है। जिस तरीके से आपने ग्रेजुएशन करने में, हमने ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगाया, पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल लगते हैं। पढ़ाई भी एक तपस्या है, इसी तरीके से मार्केट का काम भी एक तपस्या है ना गुरुदेव। तो लोगों को समझ में आना चाहिए, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आप ये मत सोचें कि आज लगाया और कल दुगुना हो गया, परसों चौगुना हो गया। ये सब एक तरह से गिमिक है और भ्रम है आपके मन में। आप जब भी इस पे बहुत क्लैरिटी लेना चाहें, समाधान लेना चाहें, तो आप सौरभ कुमार जी से बात कर सकते हैं। ये फेसबुक पे हमेशा लाइव रहते हैं, रोज़ 10 बजे या 2 बजे हमेशा आते हैं फेसबुक पे और अपनी क्लासेस कंडक्ट करते हैं। इनके क्लाइंट केवल भारत में नहीं है, केन्या में है, यूएसए में है, यूके में है और कई अन्य देशों में है। जैसे मैंने आज के दिन 17 कंट्रीज में, 17 देशों में, जैसा कि बता रहे हैं सौरभ जी, 17 देशों में इनके क्लाइंट हैं और वो लोग इनके भरोसे पर, इनके गाइडेंस पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। जैसे इन्होंने बहुत साफ शब्दों में बताया कि अगर आप पैसा, जैसे आपको क्लास पास करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल लगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 2 साल लगते हैं, और इसी तरह से डिफरेंट चीज़ों में टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज एडमिशन कराया और कल आपका रिजल्ट आ जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। और आप उसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हो, अगर शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, आपके समाधानों के लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। सौरभ जी हमेशा नेट पे अवेलेबल रहते हैं, इनके पास मोबाइल कांटेक्ट भी है, वो पब्लिश करते रहते हैं, फ्लैश करते रहते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इनके क्लाइंट केवल भारत में नहीं, 17 अन्य देशों में भी हैं जो इनसे बराबर संपर्क में रहते हैं और उनका अपना पैसा इनके गाइडेंस से इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, कमाने मत आइए, सीखने आइए।
हाँ। क्योंकि आज जो आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहले आपने उसको सीखा है। चाहे वो चाय या एक छोटी सी पान की ही दुकान हो, उसकी भी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से आपने ली है। और आज के समय में जान लीजिए कि पान की दुकान या चाय की दुकान लगाने में 2-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। और उसके चलने की जो कंडीशंस हैं वो कई चीज़ों पर डिपेंड। भाई आपने जगह कौन सी चुनी है, क्या भीड़ भाड़ वाली जगह है कि नहीं, वहाँ पर किस टाइप की पब्लिक है। छोटे बच्चे होंगे तो आपकी चाय नहीं बिकेगी, लेकिन बड़े लोग होंगे तो बिकेगी। तो जब एक छोटा सा बिजनेस आपसे 1-1.5 लाख रुपए की डिमांड करता है और 6 महीने का पेशेंस मांगता है, तो आप ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं यहाँ कल ही झुंझुन वाला। बहुत क्लियर सा फंडा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार चाय की दुकान खोल के ट्राई कर लीजिए कि बिजनेस कैसे रन किया जाता है। क्योंकि शेयर मार्केट जो है बिजनेसमैन का बिजनेस है, जहाँ पे टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, एप्पल, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा मेगा माइंड चल रहा है। इतने बड़े पैसे और इतने बड़े रिसोर्सेज से अगर आप पंगा ले रहे हैं, उनके डायरेक्ट सामने खड़े होकर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन टेक्निकल्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन चार्ट्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन योर डिसिप्लिन। इसके बाद अगर आपने ये 3 चीज़ कमा ली, पैसा आपको मार्केट बुला के देगा, सर कहाँ जा रहे हो, 10,000 छूट गया, लेते आओ। लेकिन दूसरी बात ये भी बोल दूँ, अगर इन तीनों चीज़ों से आप अगर थोड़ा सा भी हटे अपने मार्केट से, थोड़ा सा भी अपने रास्ते से हटे, तो मार्केट बुला लेगा और शर्ट भी उतरवाएगा, पैंट भी उतरवाएगा और वापस भी, और हो सकता है बनियान भी उतरवा ले। हो सकता है बनियान भी उतरवा ले, कोई पक्की वाली बात नहीं। सौरभ जी, एक बात बताइए, आप बार बार बोल रहे हैं डिसिप्लिन 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 का एक्चुअल मीनिंग शेयर मार्केट को लेकर के क्या है? एक्चुअल मीनिंग है कि आपका लॉस डिसिप्लिन होना चाहिए। कुछ लोग होप ट्रेडिंग करते हैं कि अब ऊपर चला जाएगा, अब ऊपर चलाएगा। ऊपर क्यों जाएगा? रीजन बिहाइंड लॉजिक क्या है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप केवल इस होप में बैठे हैं कि अभी रात का 8 बज रहा है और अभी सूरज उग जाएगा। सूरज अभी 12 घंटे बाद ही उगेगा। वाह सौरभ जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आपने इतना क्लैरिटी के साथ बताया। अब आगे बताइए। तो मतलब हर चीज़ में आपका स्पष्ट संदेश है कि डिसिप्लिन का मतलब टाइम दीजिए किसी चीज़ को, और टाइम लीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो लोग मतलब सीखना नहीं चाहते हैं फिर भी अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए संदेश है, देखिए बिना किए तो कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत तो आप नहीं, जैसे मान लीजिए आपके थ्रू काम करना चाहते हैं कि भाई सौरभ जी तो क्लासेस में आ सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। उनको कुछ चीज़ें ऐसी बता दी जाएंगी कि वहाँ पर उनको एक बात की क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे इस तरीके से काम करना है। पूरी प्रोसेस को डिफाइन कर दिया जाएगा और उसको एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। क्योंकि मेरा 9 साल का फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, वो भाई इस फील्ड में काम करने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं। आपने एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दिया सौरभ जी। नॉर्मली लोग बोलते हैं, जो फाइनेंस के लोग होते हैं, जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाई स्कूल फेल भी हैं तब भी कर सकते हैं। अरे वाह, मेरे दर्शकों को आप बताएंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? इसमें क्यों लोग बोलते हैं कि फाइनेंस के लोगों का होना जरूरी है और आप बोलते हैं कि नहीं जरूरी है? डिग्री केवल लाइन में खड़ी होने के लिए जरूरी है। एक्सपीरियंस मार्केट के साथ मैटर करता है। अच्छा, एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारी चीजें कैलकुलेटिव होती हैं जो चार्ट पे दिखती हैं, उसको देखना सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो है बहुत सारी। तो आप बोल रहे हैं कि बेसिक नॉलेज हो जिसके पास 10th क्लास या 12th क्लास का, वो समझ सकता है। आप क्लासेस में ज्वाइन करें। प्रैक्टिस सर मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से तो रस्सी से भी पत्थर पे निशान पड़ रहा है सर, है ना? दिखाई नहीं पड़ रहा है ना? तो ये इसी के साथ हम लोग पहुंच गए सिद्धार्थनगर। और अब देखिए हम घर पहुंचने वाले हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वहां से मैं दूसरा वीडियो लोड किया जाएगा मटन के साथ। और आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं जरूर ये कहना चाहूँगा, अंत में भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग, क्योंकि कई लोगों को शेयर मार्केट नुकसान होता है, ये नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि ये लोग अज्ञानी हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता है उसमें ऐसा हो सकता है कि हमसे भी गलतियाँ हों, आपसे भी गलतियाँ हों। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सौरभ जी से संपर्क करें। फेसबुक पे डेली आते हैं। आपकी इनकी वेबसाइट के बारे में मैंने बता ही दिया। इनका कॉन्टैक्ट नंबर पर फ्लैश करता है। आप सौरभ
SK Stock Talk। SK SK Stocks। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब YouTube चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उसको प्लीज जरूर देखें, जिससे आप धन कमाएं और धर्म की रक्षा करें। धर्म की रक्षा। जन्म। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। जय।